हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिज एंड बिक्स। आप देख रहे हैं ABCD ऑफ द स्टॉक मार्केट और हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर एस के 14 ऐसे वर्ड्स, 14 ऐसे वर्ड्स जो कि रिलेटेड हैं स्टॉक मार्केट से। तो इस सीरीज़ का ये वीडियो भी 14th है और आज के लेटर्स भी 14th हैं। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट लेटर। तो आज का पहला वर्ड है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग एक तरह का इंट्राडे ट्रेड होता है जिसमें कि एक ही शेयर को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 10 से लेकर ऑलमोस्ट 100 बार तक भी बाई एंड सेल किया जाता है। जैसे ही नीचे प्राइस जाता है वैसे ही आप उसको जो है बाई कर लेते हैं और थोड़ा सा भी मार्जिन मिल जाता है, कुछ 2 पैसे का भी मार्जिन पे जो है ट्रेड कर लेते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द ट्रेड होता है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस होता है। तो जैसे ही थोड़ा सा मार्जिन मिल गया तो आपने बेच दिया, फिर से बाई कर लिया, फिर से बेच दिया। इसी तरह से एक दिन में एक ही स्टॉक के जब बहुत ज़्यादा बार ट्रेड किया जाता है तो वैसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को स्कैल्पिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सीजनल ट्रेडिंग। तो सीजनल ट्रेडिंग क्या होता है? तो कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि ऑल ओवर द ईयर जो होते हैं उसमें हर एक टाइम पे जो है ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं। तो वो एक स्पेसिफाइड सीज़न के अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं जबकि उनको सूटेबल करता है, या फिर सपोज़ कि जब मार्केट ग्रो कर रही होती है उस टाइम तो वो ट्रेड करते हैं, फिर जब नीचे आ रही होती है उस टाइम वो कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं, बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं ट्रेडिंग से। तो इस तरह से एक सीज़न वाइज चल के ट्रेड करते हैं और ये एक माना गया, मतलब ये एक्सेप्टेड, मतलब माना ऐसा जाता है कि मई में, अगर मई के मंथ में आप अपना जो है सेलिंग कर दो, ऑल ऑल ओवर पोर्टफोलियो को सेल कर दो और फिर नवंबर में उसको बाई करना शुरू करो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो क्या होता है कि नवंबर से लेकर मई तक जो है मार्केट अप जाती है और फिर मई से मार्केट गिरना शुरू होती है नवंबर तक। बट ये ऑलवेज जो है ऐसा ही नहीं होता है, ये सिर्फ माना जाता है क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था कि फेब में मार्केट गिरना शुरू हुई और इस साल और ऑलमोस्ट दिसंबर तक गिरती गई। अब दिसंबर से वो धीरे धीरे पहले ग्रो हुई, फिर से फेब मार्च में थोड़ा डाउन गई और अप्रैल से बढ़ना शुरू की है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता ही है, बट जो ऑलवेज ट्रेड नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम एक स्पेसिफाइड टाइम में ही ट्रेड करते हैं, तो उसको सीजनल ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेबी। तो सेबी क्यों ज़रूरी है? बिकॉज सब कुछ सेबी की वजह से ही होता है। तो सेबी को कहते हैं सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनका काम क्या है कि स्टॉक मार्केट को सेफ बनाया जा सके, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से आम पब्लिक जो है उसको डर ना लगे, इसलिए एक एक्सचेंज बोर्ड यानी कि सेबी को बनाया गया। और सेबी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पूरे सिस्टम को स्मूथली चलाया जाए, स्टॉक मार्केट का जो भी है उनके लिए रूल्स बनाए जाए, कोई इसमें फ्रॉड ना कर सके, कोई इसमें जो है नकली ट्रांजैक्शन ना कर सके। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी है। सिक्योरिटी देना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कंपनीज़ हैं, किस कंपनी को अलो करना है स्टॉक मार्केट पे, ये भी सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सिस्टम को कैसे रन करना है ये भी सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। रूल्स क्या होने चाहिए वो बनाना, टाइम के साथ रूल्स को अपडेट करना, पुराने जो घिसे पिटे रूल हैं जिनका आप कोई काम नहीं उनको निकाल के उसकी जगह सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे नए रूल्स लेके आना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सेबी के पास ही है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेटअप। तो सेटअप क्या होता है? बेसिकली आपके पास जो है ट्रेडिंग के लिए होना चाहिए सबसे पहले रूल्स, कि आप रूल्स बना लें कैसे ट्रेडिंग करनी है, कब ट्रेडिंग करनी है, कौन कौन से कौन कौन किस किस स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, या स्टॉक में करनी है या डेरिवेटिव्स में करनी है, कहाँ ट्रेडिंग करनी है। तो उसके लिए स्पेसिफाइड रूल्स होने चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, एक स्पेसिफाइड मेथड होना चाहिए।
अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और आपके पास जो है स्पेसिफाइड स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। विदाउट स्ट्रेटजी ट्रेड पॉसिबल नहीं है। तो ये सब होने के बाद क्या होता है कि उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफाइड सेटअप भी होना चाहिए, तब जाके ट्रेडिंग पॉसिबल है। ये नहीं कि आपने एक मोबाइल फ़ोन ले लिया और उससे ट्रेडिंग करने लग गए, नहीं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास कुछ नेसेसरी जो होती है वो चीज़ें होनी चाहिए। एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, एटलीस्ट अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो तब जाके जो है ये सब पॉसिबल होता है। ऐसे ही आप हवा में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि पहले किसी भी शेयर को जिसको आप ओन भी नहीं करते हो उसको बेच देना, और बाद में अगर उसके प्राइस गिर जाते हैं तो खरीद लेना। तो होता कैसे है, बेसिकली जो आपके ब्रोकर होते हैं वो आपको एक तरह से उधार दे देते हैं शेयर, कि ये ले लो, आप हमसे शेयर उधार ले लो। फिर आपने क्या करना है कि उस शेयर को जो है सीधे बेच देना है। आपने उसको बेच देना है ये सोच के कि आने वाले 10 दिनों में इसका प्राइस कम होने वाला है। तो जैसे आपने बेच दिया, अच्छे खासे प्राइस पे बेच दिया और प्राइस हो गया कम, 10 दिन बाद आप उसी को सस्ते प्राइस में खरीद के वापस वो शेयर्स जो है दे देते हो ब्रोकर को, और आपका जो जो मार्जिन बचता है हाई प्राइस पे बेच के लो प्राइस पे खरीदा, तो वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। बट क्योंकि शॉर्ट सेलिंग एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, अगर हर कोई जो है शॉर्ट सेलिंग करने लग गया, हाई प्राइस पे बेच के लो पे खरीदने लग गया, तो जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब के प्राइजेस तो ऑटोमेटिकली कम ही होते जाएंगे ना, क्योंकि हाई पे खरीद रहे हो फिर लो पे बिक रहे जो है उसको वापस लेके किसी और को दे रहे हो। तो इसलिए इसको इंडिया ने बैन कर दिया। बट अब भी शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है अगर आप डिराइवेटिव्स में, यानी कि अगर फ्यूचर्स में आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो तो इंडिया में कर सकते हो। बाकी स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग पे इंडिया में लग चुका है बैन। तो ये था शॉर्ट सेलिंग, जो कि बहुत ही रिस्की प्रोसेस होता है, बहुत ही हाईली रिस्की इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है शेयर। तो बात आ जाती है शेयर किसे कहते हैं। शेयर कहते हैं हिस्सेदारी को। जैसे कि कोई भी मार्केट है, या ये जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसमें कितना शेयर कौन से ब्रोकर का है। जीरोधा की 18% हिस्सेदारी, अप स्टॉक्स की 14, एंजल वन की 9%, 8% ग्रो की, आईसीआईसीआई की 8%। इसी तरह से किसी भी कंपनी में कितनी किसकी हिस्सेदारी है उसको उसका शेयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है साइडवेज मार्केट। तो जब भी कोई मार्केट ऊपर से नीचे आके या नीचे से ऊपर जाके एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि वो हॉरिजॉन्टली एक जोन में बंद के, एक रेंज में बंद के रह जाती है हॉरिजॉन्टली, बट ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, तो हॉरिजॉन्टली जब रहती है तो उसको जो है साइडवेज मार्केट कहा जाता है। तो रेंज बाउंड के ऐसे भी हो सकती है, मार्केट रेंज बाउंड ऐसे भी हो सकती है कि इस तरह से ये आ गया आपका रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, तो ऐसे ऐसे प्राइस जो है इसके बीच में रह रहा है, या फिर डाउनवर्ड्स में भी हो सकती है, तो उसको रेंज बाउंड कहते हैं। बट ये वाला जो है इसको कहते हैं साइडवेज, क्योंकि ये बिल्कुल हॉरिजेंटली प्राइस आगे जा रहे हैं, बट एक लेवल से ना ही ऊपर जा रहे हैं और ना ही एक लेवल से नीचे आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या होता है, सट्टा। अगर आप बिना जानकारी के, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में यूं ही कोई भी स्टॉक खरीद कर रहे हैं, यूं ही कोई भी स्टॉक बेच रहे हैं, तो आप इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं कि आप सट्टा खेल रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, और ये आपके लिए कभी भी काम करने वाला नहीं है। इससे वेल्थ डिस्ट्रॉय ही होगी और वेल्थ क्रिएट कभी भी नहीं होगी। इसीलिए स्टॉक मार्केट में आना है तो कुछ बेसिक नॉलेज ज़रूरी होना चाहिए, और टाइम के साथ उस नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है स्टॉक मार्केट में टिक पाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस क्या होता है,
हमें पता है कि डिराइवेटिव में भी हमें शेयर ले सकते हैं जिनको कि हम फ्यूचर्स कहते हैं, और डायरेक्टली भी शेयर खरीद सकते हैं जिनको कि हम डिलीवरी कहते हैं। तो जब हम डिलीवरी लेते हैं तो जिस प्राइस पे हमें डिलीवरी का शेयर मिलता है वो किस प्राइस पे मिलता है, एक स्पेसिफाइड प्राइस होता है। यहाँ तो वो करंट मार्केट प्राइस होगा, करंट मार्केट प्राइस क्या है उस पे होगा, या कोई ऐसा बंदा होगा कि करंट मार्केट प्राइस से 1 रुपये ऊपर बेच रहा होगा तो आप उस पे ख़रीद लेंगे, या CMP से 1 रुपये नीचे बेच रहा होगा और आप उससे ख़रीद लोगे। तो जिस टाइम डिलीवरी में जो डिलीवरी का जो प्राइस होता है, डिलीवरी में जो आपको शेयर मिलता है उसका जो प्राइस होता है उसको स्पॉट प्राइस कहते हैं। और जो फ्यूचर्स में प्राइस पे आपको मिलता है उसको स्पॉट प्राइस नहीं कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या उसका प्राइस हो जाए किसी को पता नहीं होता है, बट स्पॉट प्राइस पता होता है कि इतने में मैं दे रहा हूँ, लेना है तो ले ले। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, हिस्से कर देना, तोड़ देना और ज़्यादा तोड़ देना। सपोज जैसे कि पहले एक कंपनी के पास 4 शेयर्स थे, तो 4 शेयर्स थे, उनको 4 लोग होल्ड किए हुए थे। तो फिर कंपनी ने सोचा नहीं हम कुछ और लोगों को ले आते इसमें, तो उन्हें हर एक शेयर के 4-4 और हिस्से कर दिए। तो उससे क्या हो गया कि कंपनी के अब शेयर होल्डर्स हो गए 16 और टोटल शेयर भी हो गए 16, बट कंपनी की वैल्यू भी सेम रही और जो कंपनी है उसकी वैल्यू भी सेम रही। वो हुआ क्या, ओनली जो स्टॉक प्राइसेस थे उसको हो गया डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एक शेयर के आपने 4 हिस्से किए तो प्राइस है के भी 4 हिस्से हो जाएंगे। सपोज़ अगर यहाँ पे 100 रुपये का एक शेयर है तो डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ पे 25 रुपये का एक शेयर हो जाएगा। तो ये था स्टॉक स्प्लिट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पॉट। तो स्पॉट क्या होता है, स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या होता है, एक ऐसा स्टॉप लॉस जो होता है कि जब भी आप कोई ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये लेके, सपोज आपने एक शेयर बाय किया 100 रुपये पे, ये एज्यूम करके कि इसका प्राइस जाएगा 120 और फिर आप उसको सेल करके अपना प्रॉफिट कमाएंगे। बट क्योंकि स्टॉक प्राइसेस कभी भी जो होते हैं एकदम से नहीं, एकदम से ऐसा नहीं होता है कि 10 से 20 30 40 50 हो गया, नहीं, 10 से 9 भी आ सकता है पहले, फिर 11 हो सकता है, फिर वापस 9.5, फिर 11.5। तो इस तरह से अप डाउन करते हुए शेयर प्राइस जो है बढ़ता है। तो कितना डाउनवर्ड्स शेयर आने पे जो है आप जो है उस ट्रेड से बाहर निकलेंगे, कितना आप अपना जो है लॉस जो है बेयर कर पाते हैं, उसको जो है स्टॉप लॉस कहते हैं। सपोज 100 रुपये का शेयर था, आपने सोचा कि 20 रुपये का मैं लॉस ले सकता हूँ, तो आपने 80 स्टॉप लॉस रखा। जैसे ही 80 पे प्राइस आएगा तो आप जो है उस ट्रेड को एंड करेंगे वहीं पे, और 80 से नीचे बिल्कुल भी अपने शेयर को होल्ड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आप उस लॉस को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है ताकि आप एक लिमिट का ही लॉस जो है वो बेयर करें और आपको अनलिमिटेड लॉस ना हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पोर्ट। तो स्पोर्ट क्या होता है, जब भी कोई शेयर अप डाउन जा रहा होता है तो एक ऐसा रीजन जिसमें आके कि प्राइस उससे नीचे न जाके उससे ऊपर जाने शुरू हो जाता है तो वो आ जाता है उसका सपोर्ट। और रेजिस्टेंट एक ऐसा जोन जिसके ऊपर की प्राइस बड़ी आसानी से नहीं जा सकता है और नीचे आने लगता है बार बार। सपोज एक शेयर था 90 रुपीज़ का और 90 रुपीज़ से वो अप जाता था अप टू 100 से जाके वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार नीचे आ गया तो वो उसका रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। और फिर जैसे ही वो रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो जाता है तो पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट और एक न्यू रेजिस्टेंस जोन जो कि बाद में क्रिएट होता है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अप भी होते जाते हैं, और डाउन जब डाउन साइड मार्केट चल रही होती है तो तब ये दोनों जो है नीचे नीचे भी आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्विंग ट्रेडिंग। तो कोई भी ऐसा ट्रेड जो आप 2 दिन से 1 दिन से ज़्यादा
और 2 महीने तक जो है, 2 महीने के टाइम तक, एक दिन से ज़्यादा अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं और 2 महीने से कम तक आप ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रेड को स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। ये समझ के कि आने वाले इस पीरियड में स्टॉक का प्राइस अप जाएगा, इस इंटेंशन से आप अगर शेयर लेते हैं तो उसको जो है स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। अब ट्रेडिंग है इसलिए शॉर्ट टर्म है, जब 2 महीने से भी ज़्यादा आप होल्ड किए ही जा रहे हो तो फिर वो इन्वेस्टमेंट में ही इंक्लूड हो जाता है। बट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक सा डिफरेंस ये भी है कि ट्रेडिंग में होता है स्टॉप लॉस, कि इस प्राइस के नीचे जो है मैं होल्ड नहीं करूँगा। इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस नहीं होता है, आपने जो है सीधा लंबा टारगेट जो है देखना होता है। ये आपको जो है शॉर्ट टर्म में अगर नीचे भी आ रहा है प्राइस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गया स्विंग ट्रेडिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिस्टम ट्रेडिंग, जिसको कि स्पॉट ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है? कोई भी ऐसी डिलीवरी लेना, डिलीवरी ट्रेड को स्पॉट ट्रेडिंग भी कहते हैं। और स्पॉट ट्रेडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि डिलीवरी ट्रेडिंग जो होती है वो ओनली सिक्योरिटीज़ की यानी कि शेयर की होती है। बट स्पॉट ट्रेडिंग में फॉरेक्स जो होता है उसकी भी हो सकती है, किसी कमोडिटी की भी हो सकती है और किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की भी हो सकती है। ये है फ़र्क डिलीवरी और स्पॉट ट्रेडिंग में। बाकी सेम रहता है प्रोसीजर, जैसे ही आपने ट्रेड लिया, जैसे ही आपने पेमेंट कर ली, वैसे ही आपको जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या वो फॉरेक्स या फिर वो कमोडिटी का शेयर आपको मिल जाता है। और जैसे आपने सेल कर दिया तो वो आपके पोर्टफोलियो से चला जाता है। बट फ़र्क कितना है कि डिलीवरी में ओनली शेयर की डिलीवरी मिलती है, इसमें फॉरेक्स, कमोडिटी या फिर किसी भी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मिल सकती है। ये था हमारा लास्ट वर्ड आज का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद बिज एंड मिक्स।